दोस्तों एसएससी जीडी की 25 मार्च 2021 को वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी आने में देरी होने का क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को पूरे फैक्ट के साथ बताएंगे। अब किस डेट को वैकेंसी आएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हाइट कितना मांगा जा रहा है, एज कब से काउंट किया जाएगा और एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी मिल जाएगा। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन का जो डेट रखा गया था 25 मार्च 2021 को वैकेंसी आने वाली थी, नहीं आई है। तो आगे इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट रखा गया था 25 मार्च से 10 मई 2021 तक। एग्ज़ाम डेट पहले से निर्धारित है, 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 के बीच में एग्ज़ाम ली जाएगी। भले वैकेंसी आने में 1 सप्ताह का देरी हो, लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल समय से ही लिया जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। भले वैकेंसी 1 सप्ताह बाद ही देखने को मिले, लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल समय पर लिया जाएगा, 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 के बीच में। अब चलिए समझ लीजिए कि वैकेंसी कब तक आएगी और वैकेंसी आने में देरी होने का क्या कारण है। यह एसएससी एग्ज़ाम का ऑफिशियल कैलेंडर है। अक्टूबर 2020 में कैलेंडर जारी किया गया था। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एसएससी जीडी के बारे में यहाँ पर 20वें नंबर पॉइंट में है। कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल और विभिन्न एग्जाम के लिए 2020 से रिलेटेड है। सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले जो डेट निर्धारित किया गया था 25 मार्च 2021 से लेकर 10 मई 2021 तक। यह कब का डेट है, तो अक्टूबर 2020 में ही डिसाइड किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा देरी होने का कारण यहाँ से आपको समझ में आएगा। 17 नंबर पॉइंट में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड है। 21 दिसंबर को डेट रखा गया था विज्ञापन प्रकाशित करने का। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया था 25 जनवरी 2021, लेकिन इस डेट तक सही तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, तो इस कारण से डेट में 1 सप्ताह बढ़ाया गया। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 31 जनवरी 2021 और पेमेंट करने का जो डेट रखा गया 2 फरवरी 2021। अब यहीं से देरी होना शुरू हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कि वैकेंसी जो दिया गया एमटीएस का 2 फरवरी 2021, लेकिन 2 फरवरी 2021 को नहीं दिया गया। देरी इसलिए हुआ कि आप देखिएगा यहाँ से सीजीएल का जो डेट रखा गया था 25 जनवरी, लेकिन फॉर्म कब तक भरा है, 31 जनवरी। पेमेंट का डेट रखा गया था 2 फरवरी। अब यहाँ पर 2 फरवरी तक सीजीएल का ही फॉर्म भरा है। फॉर्म यहाँ पर कम से कम 3 से 4 दिन और बीच में समय चाहिए। सीजीएल का फॉर्म कंप्लीट हो गया, इसके बाद सर्वर मेंटेनेंस करने में, सभी डेटा को सेव करने में। अगर ऐसा नहीं किया जाता है फिर आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पाइएगा, क्योंकि वेबसाइट एक ही है और फॉर्म 2 तरह का है। इसलिए यहाँ पर एमटीएस का जो 2 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू था, इसको 5 फरवरी किया गया, 3 दिन देरी से किया गया। और यहाँ पर एमटीएस का जो डेट डिसाइड किया गया था अक्टूबर 2020 में 18 मार्च, इसको बढ़ाकर 1 सप्ताह और किया गया, 25 मार्च किया गया। अब यहाँ पर 25 मार्च तक, 21 मार्च एमटीएस का रजिस्ट्रेशन का डेट था और 25 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट फॉर्म कर सकते हैं 25 मार्च। अब यहाँ पर एमटीएस का 25 मार्च हो गया। एसएससी जीडी का डेट क्या रखा गया है, 25 मार्च। इसीलिए यहाँ पर देरी हुआ है एमटीएस के कारण से ही, क्योंकि सर्वर को मेंटेनेंस करने में, सभी डेटा को सेव करने में और यहाँ पर सब कुछ सेटअप करने में कम से कम 3 से 4 दिन का और समय चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है मेंटेनेंस सब कुछ, तो सही तरीके से आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो यह अक्टूबर 2020 का कैलेंडर है। और यहाँ पर अगर आप डेट देखिएगा तो हर फॉर्म के बीच में कम से कम 1 सप्ताह का समय रखा गया है। तो अक्टूबर में ये डिसाइड किया गया था, लेकिन एमटीएस में 1 सप्ताह बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो है एसएससी जीडी के फॉर्म में भी 1 सप्ताह देरी होगा। तो ये जो देरी हो रहा है टेक्निकल कारण से, यही मेन रीज़न है। तो अब एसएससी जीडी की कब तक आएगी, तो 25 मार्च तक एमटीएस का रखा गया था। इसमें कम से कम आप 3-4 दिन का और समय लगेगा। तो आज 28 मार्च है, आज संडे है, ऑफिस बंद है। 29 मार्च को होली है, तो 28-29 को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 30-31 मार्च को यहाँ पर उम्मीद है कि आ सकता है, नहीं तो 1 अप्रैल को बिल्कुल आप लोगों को एसएससी जीडी का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 10 में, तो इस डेट में भी बढ़ाया जाएगा, 15 मई तक रखा जाएगा। 1 अप्रैल से 15 मई तक उम्मीद है कि 30-31 मार्च को आ जाएगा, नहीं तो 1 अप्रैल को बिल्कुल आ जाएगा। 1 सप्ताह का यहाँ पर देरी हुआ है पिछले एग्जाम के कारण से, क्योंकि सर्वर को यहाँ पर मेंटेनेंस करने में, सब कुछ सही करने में 1 सप्ताह का बीच में समय चाहिए। इसी कारण से देरी हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। एसएससी जीडी की बिल्कुल वैकेंसी आएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। एग्जाम भी बिल्कुल समय से लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 तक आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, वैकेंसी आने में देरी होने का क्या कारण है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सीधा आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th पास पर यह वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और न्यूनतम उम्र का भी कंडीशन है। अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो गया और 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र भी बना लेना है। इससे आपको उम्र में भी छूट मिल सकता है, अधिकतम उम्र में भी छूट मिल सकता है। और आईडी प्रूफ फॉर्म भरते समय चाहिए, आधार कार्ड का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ज़रूर बना लीजिए आईडी प्रूफ। अभी फॉर्म भरते समय इतना डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। 10वीं पास का डिटेल्स देना पड़ेगा, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब। तो अगर आप 10वीं पास है तो सर्टिफिकेट पर ये सब बेसिक जानकारी दिया ही रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से आपको बनाना है, तो जाति प्रमाण पत्र बना जो होना चाहिए भारत सरकार के फॉर्मेट का, सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है भारत सरकार। जब आप बनाने के लिए जाइएगा तो उसमें बोल दीजिएगा कि भारत सरकार का चाहिए, केंद्र सरकार वाला। बनाना कहाँ से है, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक से बनाना पड़ेगा। ब्लॉक से जब बन जाएगा तो इसके बाद आपको अनुमंडल एसडीओ तक का कम से कम बना होना चाहिए। जिला तक बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एसडीओ तक का बना होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको अनुमंडल तक का बना होना चाहिए। भारत सरकार के फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया। और जनरल कैटेगरी का जो उम्र का कंडीशन है 23 साल। अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा तो 3 साल का छूट, 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST से आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा, 28 साल। तो इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, 10 से 15 दिन में बन जाएगा। फॉर्म भरने का भी डेट 1.5 महीने का दिया जाएगा, तो बनाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। और हाइट को लेकर भी डॉट रहता है, तो हाइट के बारे में समझ लीजिए। यह जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हाइट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इस बार भी सेम उसी के अकॉर्डिंग हाइट रहेगा। जनरल, EWS, OBC और SC मेल कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर है, SC का भी 170 ही है। और छूट जो है यहाँ पर ST में छूट है। इसके बाद फीमेल का देख लीजिए। जनरल, EWS, OBC और SC कैटेगरी में फीमेल का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हो गया ST कैटेगरी में। तो ST कैटेगरी में उम्र में छूट है। ST मेल का जो हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। ST फीमेल का है 150 सेंटीमीटर। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट देख लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से हाइट देख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं उम्र की। न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 18 वर्ष। 18 वर्ष कंप्लीट हो गया अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल की बात करें एज की, तो जनरल का जो एज रखा गया 18 से 23 साल। अधिकतम उम्र का कंडीशन 23 साल है। न्यूनतम उम्र सभी के लिए 18 वर्ष है। ओबीसी में 3 साल का छूट है, तो 23 + 3 यानी 26 साल का है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट इसके साथ आपको देना पड़ेगा। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। 26 साल तक अगर एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST में 5 साल का छूट है, तो 23 + 5 यहाँ पर 28 हो गया। अगर 28 साल तक उम्र है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। और वैकेंसी आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कब से एज काउंट किया जा रहा है, 1 जनवरी से या फिर 1 अगस्त से। तो वैकेंसी आ जाएगी 1 सप्ताह में। इसके बाद और क्लियर हो जाएगा, उस समय आपको वीडियो देख लेना है, फिर और समझ में आपको आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यह जो वैकेंसी है 10th पास पर है। कब तक 10th पास होना चाहिए, वैकेंसी आने के बाद क्लियर पता चल जाएगा। अगस्त से मांगा जा रहा है या फिर जनवरी से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 चरण में है। पहला हो गया ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं तो वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर इसके बाद आपको फिजिकल देना है। फिजिकल में हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, ये सब है। इसके बाद दौड़ भी है, हाई जंप है। ये सब प्रक्रिया अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें मेडिकल भी अच्छे तरीके से होता है, अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। अगर इसमें मेडिकल में कोई भी इशू है तो फिर आप मेडिकल में भी छट सकते हैं। जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो जितना वैकेंसी है उसी अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बुलाया जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम CBT एग्जाम में मार्क्स के अनुसार। CBT एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स है और इस 100 मार्क्स में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस है उस अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ऑनलाइन CBT एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन CBT एग्जाम में CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्जाम लिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके लिए आपको समय 90 मिनट 1.5 घंटे का मिलेगा। और विषय जो है यहाँ पर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया, हिंदी। हिंदी के जगह पर आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो बेस्ट यही रहेगा अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अगर आप इन सभी राज्यों से आते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो हिंदी आप चूज कीजिए। हिंदी में आप आसानी से 22-23 क्वेश्चन बना लीजिएगा 25 में से। अगर आप तैयारी किए हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप इतना नहीं बना पाइएगा, तो इसलिए आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। हिंदी में आप आसानी से 22-23 क्वेश्चन बना सकते हैं। हिंदी बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है।
मैथ की बात करें तो मैथ इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। अरिथमेटिक यानी लाभ हानि, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सब टॉपिक पूछा जाता है। त्रिकोणमिति, ज्यामिति से इसमें सवाल नहीं रहेगा। मैथ बिल्कुल नॉर्मल टाइप का पूछा जाता है। मैथ में भी आप 22-23 क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से, 2-3 क्वेश्चन ही टफ रहता है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही दिया जाता है। रीजनिंग भी तो बिल्कुल इसमें बेसिक ही रीजनिंग रहता है। रीजनिंग भी आप 22-23 बना सकते हैं। अगर तैयारी बढ़िया है तो आप 25 का 25 भी बना सकते हैं। रीजनिंग से टोटल क्वेश्चन रहेगा 25, मार्क्स हो गया 25। जीके तो जीके से 25 क्वेश्चन है और जीके यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। तो जीके बाकी एसएससी के एग्जाम के कंपेयर में इसमें नॉर्मल ही पूछा जाता है। जीके में आप 17 से 18 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। बढ़िया तैयारी की है तो 20+ भी आप इसमें जीके में बना सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी से 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप 22-23 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 80 क्वेश्चन प्लस बना लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और क्या आप लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके बताइए।